7वां पाठ है, अकेले ही सब कुछ न करें। प्रियो, कुशल और सफल अगुओं में एक प्रवृत्ति होती है, या मैं कहूंगा प्रलोभन भी होता है, कि वे सारी बातों को अकेले ही अकेले करते रहें। परंतु यह बाइबल आधारित बात नहीं है। बाइबल हमें मिल करके रहना सिखाती है, मिल करके कार्य सिखाती है। यहां तक कि अगर आप अगुए भी हैं तो आपको मिल करके कार्य करने के लिए बाइबल सिखाती है। चलिए आरंभ करते हैं परमेश्वर स्वयं से। और परमेश्वर जो है उसे हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों भी अपने आप में सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी अकेले अकेले कार्य नहीं करते, परंतु तीनों आपस में मिल करके कार्य करते हैं। मैं बाइबल से कुछ उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। उत्पत्ति के पहले अध्याय में जहां सृष्टि का वर्णन है, 6वें दिन की बात है, 26वें वचन में आइए देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। सृष्टि के 5 दिन हो चुके हैं, पृथ्वी भर चुकी है, अब केवल मनुष्य का बनाना बाकी है। 26वां वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम, ये हम शब्द जो है इसमें परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा शामिल हैं। हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहां पर ऐसा लगता है कुछ लोग मिल करके काम कर रहे हैं, और हम परमेश्वर को देखते हैं कि वो मिल के काम करना करा है। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में आइए, यहां पर एक मीनार बन रही है और कुछ लोग स्वर्ग तक पहुंच जाना चाहते हैं, और वहां पर यूं लिखा है, मैं 11वें अध्याय का 7वां वचन पढ़ता हूं। यहां पर परमेश्वर कहता है, आओ हम उतर करके उनकी भाषा में भिन्नता डाल दें। परमेश्वर कह रहा है आओ, यानी वो किसी से कह रहा है, उसके साथ में कोई है, आओ हम मिलकर नीचे जाएं, उतर के आएं और उनकी भाषा में भिन्नता को लेकर आएं। परमेश्वर मिल के कार्य कर रहा है। उसी तरह से अगर आप मिशन कार्य की बुलाहट को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ में खोलिएगा यशायाह नबी की पुस्तक, और उसके 6वें अध्याय में जहां पर सेवा करने के लिए यशायाह को बुलाहट दी जा रही है। बड़ा सुंदर दृश्य है, स्वर्ग का सिंहासन है और वहां की बातों का वर्णन। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं 8वें वचन की ओर। यहां पर देखिए, यशायाह ये शब्द सुन रहा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। हमारी ओर से कौन जाएगा। सेवा के लिए जो बुलाहट भी है, ये परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा दे रहा है। परमेश्वर मिल करके कार्य करता है। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है, डू नॉट बी अ लोनर। अकेले ही सब कुछ करने की इच्छा ना रखें, कोशिश ना करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगर आप देखें, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसके 29वें वचन को। 8वें अध्याय के 29वें वचन में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मैं जो हूं, मेरे साथ मेरा भेजने वाला भी है, मैं अकेला नहीं हूं। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु के जीवन काल की सारी बातें इस प्रकार से बीती हैं कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा और उसी को प्रसन्न करने के लिए उसके साथ में मिलकर के वो ये कार्य करता जाता है। मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो है मनुष्यों का उद्धार। और मैं आपको इफिसियों के पत्री में से यह बात बताना चाहता हूं, यदि आप पहले अध्याय को गौर से पढ़ेंगे तो आप उसके 4थे वचन में पाएंगे कि उद्धार का जो कार्य है ये वास्तव में शुरू होता है परमेश्वर पिता के कारण। ये जो उद्धार का आरंभ है, उसके बाद में उद्धार का जो कार्य है वो किसने किया है? वो कलवरी पर हुआ है, क्रूस पर हुआ है, अर्थात
परमेश्वर पुत्र ने यह उद्धार का कार्य संपन्न किया। यह आपको इफिसियों के पहले अध्याय 7वें वचन में मिलेगा। और फिर उसके बाद इफिसियों पहले अध्याय के 13वें और 14वें वचन में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उद्धार पर अपनी मुहर लगा दी है। तो परमेश्वर द्वारा या परमेश्वर पिता द्वारा मैं कहूं उद्धार का काम आरंभ हुआ। यह है 4वां वचन। परमेश्वर पुत्र द्वारा उद्धार का कार्य संपन्न हुआ। 7वां वचन। और उद्धार के इस कार्य पर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा मुहर लगी है। यह 13वें और 14वें वचन में हम पाते हैं। उद्धार का संपूर्ण कार्य परमेश्वर द्वारा हुआ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। मसीह विश्वासियों का जो विशेषाधिकार है, फिर एक बार यूहन्ना में चलिए, उसके 14वें अध्याय के 23वें वचन में से बताता हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। विश्वासियों के लिए कितना बड़ा वचन है। परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा है कि जो व्यक्ति मेरी बातों को मानने लगा है, जो मुझसे प्रेम कर रहा है, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम आकर के उसके साथ में रहेंगे, उसके साथ में वास करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ में आकर के रहने की जो बात है, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को पालन करते हुए, यीशु मसीह से प्रेम करते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के आज प्रभु के नाम से अगुए निकले हैं। यही बात है जो परमेश्वर सिखा रहा है कि तुम जो आज कार्य कर रहे हो, यह परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के द्वारा संभव हो पा रहा है। इसलिए इसी गुण को आगे बढ़ाना है। प्रत्येक अगुआ ध्यान में रहे, अकेले ही सब कुछ नहीं करना है, परंतु मिल करके हमको सारे कार्य करना है। और फिर अगर समाप्ति की ओर देखें, अंतिम विजय की ओर आपको ले चलता हूं। प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में से देखते हैं, 34 और 35वें वचन को देखें। दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु से कह रहा है कि मेरे दाहिने बैठ जा जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। बाइबल लगातार हमें यही सिखा रही है, मिल करके कार्य करना है। नए नियम में अगुवाई जहां जहां पे मुझको नजर आती है, नित्य ही बहुवचन में नजर आई है। उदाहरण के लिए आप प्रेरितों की मंडली को देख सकते हैं। इसके लिए आप प्रेरितों के कार्य 14वें अध्याय में देखें, 14वां वचन। वहां पर पौलुस और बरनबास दोनों मिलकर के कार्य करने के लिए आगे निकले हैं। उसी तरह से पौलुस और सिलास का भी वर्णन हमको मिलता है प्रेरितों के काम के 15वें अध्याय में। मिलकर के परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। यहूदा और सिलास के बारे में भी लिखा है कि यह भविष्यवक्ताओं की मंडली, प्रेरितों के काम 15वें अध्याय और 32वें वचन में देखिए, मिल करके काम कर रहे हैं। चाहे वो प्रेरिताई का कार्य हो, चाहे भविष्यवाणी और सुसमाचार प्रचार के कार्य का हो, वैसे ही शिक्षकों की मंडली के लिए प्रेरितों के काम और उसके 13वें अध्याय और उसके पहले ही वचन में देखिए, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। बहुत सारे हैं, भविष्यवक्ता भी हैं, उपदेशक भी है, बहुत सारे हैं, पर मिल के कार्य करते थे। उनके नाम तक दिए हुए हैं, बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। ये सारे लोग एक ही शहर में हैं जहां पर लोग पहली बार मसीह कहलाए थे। यहां से मिलकर के ये लोग काम कर रहे हैं, परमेश्वर की यही इच्छा का पालन करते हुए कि मिल करके काम करना है। उसी प्रकार से प्राचीनों का भी समूह होता था। जैसे कलीसियाओं में पास्टर्स हैं, चरवाहे हैं, उनके लिए भी प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय में अगर आप देखें, उसके 17वें वचन में, यहां पर इफिसुस के प्राचीनों के लिए, यहां पर पौलुस प्राचीनों को बुला रहा है उस नगर के। इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया। एक स्थान के
कई प्राचीनों को, मतलब ये मिल करके रह रहे थे, उनको साथ में बुलाता है और उनको कुछ बातें समझा रहा है। कह रहा है, अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर का यह अद्भुत काम अगुओं को जो मिला है, मिल करके अगर हम करते हैं तो